आध्यात्म के इस चैनल पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। सभी जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म का अर्थ क्या है। जिस विषय पर इतनी सारी पुस्तकें, इतने सारे ग्रंथों की रचना की गई, वो आध्यात्म क्या है, इसे बहुत सहज रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि आप आसानी से समझ पाए कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। आध्यात्म जो हमारा अपना अपने लिए है, स्वयं के लिए है। आध्यात्म का अर्थ दो शब्दों में समझाना चाहूंगा। आध्यात्म को अगर हम संधि विच्छेद करें तो अध्याय आत्म, दो शब्द बनते हैं। अध्याय आत्म यानी हमारा स्वयं का अध्यात्म। आध्यात्म दो शब्दों को जोड़ के बनता है आध्यात्म, हमारा स्वयं का अध्याय यानी आध्यात्म। तो इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। हम हमारा स्वयं का विषय आध्यात्म, इस पर इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ क्यों हैं? बहुत सहज है, लेकिन हमने जटिल बना दिया है। हमने स्वयं ने बहुत जटिल बना दिया है इस विषय को। काफी सहज है स्वयं को जानना। खुद को ही तो जानना है, बाहर तो नहीं जाना। खुद अपने भीतर जाना है, स्वयं को जानना है। आपको भ्रम हो सकता है, भ्रम लग सकता है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो। आपको लगता हो आपका परिवार अपने बारे में सोच रहे हैं, आपका लगता हो अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचते हो कि अपने बारे में सोच रहे हैं। ये आपका हाथ, आपका पैर, आपका सर, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय, जो आपके हैं वो आप तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपके हैं वो आप नहीं है। वो मेरा कहने वाला वो कौन है? उस मेरा कहने वाले को ही हमें, जो हम हैं, आप उन्हीं को, स्वयं को ही देखना है। हमें स्वयं तक पहुंचना है। हम जब भी सोचते हैं, जब भी कोई विचार करते हैं, वो अदर्स के लिए होते हैं। थॉट जितने भी हैं अदर्स, दूसरों के बारे में विचार करते हैं। हमारे अपने बारे में कोई विचार नहीं होता। हमारे लिए कोई विचार हो ही नहीं सकता। थॉट्स मीन्स अदर्स। विचारों का अर्थ ही दूसरों से है। हमारा अपने लिए कोई, स्वयं के लिए कोई विचार नहीं है। जहां हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं, एकांत, जब बिल्कुल एकांत में हो जाते हैं। एकांत शब्द का भी अर्थ हम बहुत गलत तरह से लेते हैं। सोचते हैं एकांत में बैठे हैं, वो एकांत नहीं। सही शब्द एकांत का शब्द का अर्थ है जहां एक का भी अंत हो जाता हो, जहां एक भी ना बचता हो, सिर्फ शून्य बचता हो। यानी थॉट्स बिल्कुल खत्म, जीरो, शून्य। जब हमारे बिल्कुल विचार रुक जाते हैं, हमारे थॉट्स रुक जाते हैं, तब हम अपने अंदर आत्मदर्शन करते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। वही आत्मज्ञान है। और इसके लिए मैं एक छोटी सी, कुछ आज से 30 वर्ष पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उस मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, समझाना चाहूंगा। स्वयं की खोज में निकलता हूँ रोज, स्वयं की खोज में निकलता हूँ रोज में। यह जो मेरा नीड है, ये शरीर, घोंसला, यह जो मेरा नीड है, अंदर इसके अति भीड़ है। एक के पीछे एक है, यानी अवरोध अनेक हैं। कोई भी नहीं छोड़ने का नाम लेता है। एक से छुड़ाता हूं हाथ, दूसरा थाम लेता है। एक से छुड़ाता हूं हाथ, दूसरा थाम लेता है। कहती है भीड़, उठाए अपने अहम को। बड़ा मूर्ख है जो ढूंढता है स्वयं को। पागलपन की हद तक यह सोच मुझ पे तारी है। पागलपन की हद तक ये सोच मुझ पे तारी है। इसी से मिलती है हिम्मत, इसी से संघर्ष जारी है। कभी तो यह भीड़ मेरा पीछा छोड़ेगी, कभी तो यह भीड़ मेरा पीछा छोड़ेगी। कोई तो घड़ी होगी जो मुझसे मुझको जोड़ेगी, जो मुझसे मुझको जोड़ेगी, जो मुझसे मुझको जोड़ेगी।
तो कभी स्वयं से जोड़ने का प्रयास करिए, अपने आप को जानने का प्रयास करिए आप कौन है। बहुत सोच लिया औरों के बारे में, दूसरों के बारे में बहुत विचार कर लिए। कुछ वक्त, जितना हो सके, जितना भी हो सके, अपने बारे में चिंतन कीजिए, सोचिए आप कौन है, विचार, थॉटलेस हो जाइए। उसके लिए उपाय आगे मैं बताऊंगा। अभी आगे जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। वैसे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। बेल आइकॉन भी दबा दें। मेरा अगला वीडियो होगा 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में, इतने सारे जीव जंतुओं में हम अकेले मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों हैं? जबकि सबके पास मस्तिष्क है, लेकिन मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से किसी के पास हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर।